ठीक हैं, हम ठीक हैं भैया जी और आज संवत्सर का पहला दिन है नए वर्ष का। जी 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 तो उसमें हमने कुछ पंक्तियां प्रेषित की हैं। जी जी जी। हमने कहा भैया को तो बधाई भी दे दें और इन पंक्तियों के साथ बधाई है कि वर्ष नूतन आपको संदेश देता है, अगाध सिंधु सा वर्ष नूतन आपको संदेश देता है, शूल पथ के अनुगमन का आदेश देता है और फूल पथ की चाह तो करते सभी हैं, इतिहास उनको क्या कभी भी याद करता है। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कंटक पथ के ही यात्रियों को याद किया जाता है। जो उस पथ पर रहते हैं वो तो जो है भोगी लोग हैं, उन्हें और अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, उन्हें याद करने का कोई कारण भी नहीं बनता है, उन्हें याद किया भी नहीं जाना चाहिए। उन्हें क्यों याद किया जाना चाहिए? क्यों याद किया जाए भाई? यदि हम स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के उसके लिए जी रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति को याद किया जाना चाहिए। त्रेता युग की बात है भैया। रामचरित मानस में ये लिखा हुआ है कि दुई दुई सुत सब भ्रातन के वे। अब दो दो पुत्र सब भाइयों के थे, लेकिन अन्य भाइयों के जो पुत्र थे उनके नाम बिरले लोग जानते होंगे। लेकिन लवकुश ने संघर्ष किया तो आज विश्व में उनका नाम पहले आता है। इसी आधार को लेकर के हमने ये पंक्तियां लिखी कि वर्ष नूतन आपको संदेश देता है, शूल पथ के अनुगमन का आदेश देता है और फूल पथ की चाह तो करते सभी हैं, इतिहास उनको क्या कभी भी याद करता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने कहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरक पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन के जो सदस्य और चाणक दोनों के लिए ये पंक्तियां एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और जय माता। आप थोड़ा सा लोगों को प्रेरित करने के लिए संगोष्ठियां करना चालू करिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप जैसी शख्सियत यदि कोई बात कहेगी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और मैं चाहूंगा कि यह महापरिवर्तन जो है 2023 से अवतरित होना चालू हो जाए और 2024 में पूरे देश में वो परिवर्तन का डंका बज जाए। अब ये काले चरित्र के राजनेता जिन्होंने अपने ही देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वही बादशाही व्यवस्था थोप के रखी है। एक हृदय का दर्द और है कि इन शहीदों के स्वागत और सम्मान में क्यों बनाया गया यह नियम कायदा, जिनके सपनों का भारत बना न सके उनको माला पहनाने से क्या फायदा। जिनको कायदे से माला क्या, जूतों की माला मिलना चाहिए थी, उन्होंने देशवासियों के साथ षड्यंत्र करके अंग्रेजों से ढेर सारे समझौते किए, जिसे पूर्वक जनता को बताया भी नहीं गया और भाजपा ने भी नहीं बताया है। वो समझौते इतने भयानक हैं कि लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं है और उसी दबाव में इन लोगों ने अंग्रेजों के जो घृणित कानून थे वो भी आज हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। मैं विशंबर जी आपसे पूछता हूँ, कोई अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर क्या गुलामों के नियम कानून थोपना चाहिए उसे? ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि कम से कम 10 साल तक जो है तानाशाही शासन चलना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय जो भी कहा था वो उस परिदृश्य में कहा गया था जब जो है हम किसी के गुलाम थे और हमें वो एहसास बदलना था, राइट।
अब हमें जो है डिक्टेटर वैसा नहीं चाहिए। जो चाणक्य होंगे वो एक डोमेन एक्सपर्ट जैसे डिक्टेटर बनेंगे, जो आपको कन्विंस कर पाएंगे और आपको गलत करने का मौका ही नहीं देंगे। तो जब गलत करने का मौका नहीं होगा तो हमें, और गलत सोचने का मौका नहीं होगा, तो हमें डिक्टेटर बनने की क्या जरूरत है। देखिए, मतलब आप किसी मकसद के लिए डिक्टेटर बनना चाहते हैं ना, तो यदि वो मकसद बिना डिक्टेटर बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इकोसिस्टम को बदल के यदि हम ले आए, तो डिक्टेटर किस लिए चाहिए आपको। जो गलबा करेगा वो 2 मिनट में उसी समय जो है उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा, 3 दिन से 30 दिन बिना कोर्ट जाए ट्रायल पूरा होकर सजा मिल जाएगी। यदि ऐसा परिवर्तित भारत वहां होगा तो डिक्टेटर क्यों चाहिए आपको। जहां धोखे से भी अपराध घटित हो जाए तो अपराधी भाग के जो है खुद जाके कबूल करेगा कि मैंने से अपराध हो गया, मुझे क्षमा किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अपराध की जांच की प्रक्रिया और न्याय की प्रक्रिया इतनी कठोर होगी कि, और उसका जो है शारीरिक नहीं आर्थिक बोझ उठाना उनके औकात की बाहर की बात होगी। और ये जो है ना सब जादू यदि 3 दिन से 30 दिन के अंदर हो जाए, वो भी बिना कोर्ट जाए, तो ये चमत्कार के रहते मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी डिक्टेटरशिप की जरूरत है। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय के हालातों में जो कहा वो उस परिदृश्य में सही था। आज के प्रदेश में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सदस्य चंद्रगुप्त और चाणक्यों की ये फौज जो है इस देश को बदल देगी और ये परिवर्तित भारत महान परिवर्तन होगा, ये सतयुगी परिवर्तन होगा, ये राम राज्य परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन में ढेले भर की कठिनाई नहीं आएगी, 5 पैसे खर्च भी नहीं करना होंगे। इन राजनेताओं की पराजय 200% पक्का होगी, और वो भी बिना चुनाव प्रचार के, बिना किसी खर्च के। ऐसी पावरफुल रणनीति मैथिली शरण गुप्त ने बनाई है। मुझे लगता है कि आपने उस दिन हमने उसकी व्याख्या की थी, आपको कुछ कुछ झलक तो जरूर मिल गई होगी। आपको झलक मिली थी क्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो बड़ी आसानी से जमीन पर उतर जाएगा। बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। जय माता जी, जय माता, जय माता, जय माता। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।